विद्यार्थी मित्रों, आबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं और उसके अंतर्गत यह पहली लघु कथा उषा की दीपावली जो श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित है। इससे पहले उषा की दीपावली का सारांश हमने देखा और लघु कथाओं के बारे में जानकारी लेते हुए हमने श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी जो लेखिका है उनका परिचय देखा था, उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां और जिस विधा में आप लेखन करती हैं लघु कथा, यह जो विधा है इसकी जानकारी हमने पिछली तासिका में हासिल की थी। इस लघु कथाएं पाठ के अंतर्गत 2 लघु कथाओं का अध्ययन हमें करना है। पहली जो लघु कथा है उषा की दीपावली और दूसरी लघु कथा है मुस्कुराती चोट। हमने पिछली तासिका में उषा की दीपावली इस लघु कथा के अंतर्गत हमें क्या संदेश मिलता है या फिर इस पाठ का सारांश हमने देखा था। आज हम इसी लघु कथा का विस्तृत विवेचन देखने जा रहे हैं। तो उषा की दीपावली यह लघु कथा श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित है। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने यहाँ जिस समस्या का उल्लेख किया है वह है अनाज की बर्बादी और उस पर एक बालमन की संवेदनशीलता के बारे में और उसके संस्कारों को जागरूक कराने वाली यह लघु कथा है जिसका आज हम विस्तृत विवेचन देखने जा रहे हैं। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने दीपावली के त्योहार का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। नरक चौदस का जो दिन है यानी दीपावली के पहले का एक दिन जो होता है जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं और वह दिन था जब दादी ने अपने घर को देहरी से लेकर मुख्य द्वार से लेकर देहरी तक हर जगह को दीपों से जगमगा दिया था, यानी हर जगह दीप जलाए थे और वो दीप आटे के बने हुए थे और घर पकवानों की खुशबू से तरबतर था। देहरी शब्द का अर्थ है कि दहलीज, मुख्य द्वार से लेके दहलीज तक, चौखट तक हर जगह पर दीप रखे हुए थे और वे दीप आटे के थे। और घर जो है दीपावली के त्योहार में हमें पता है कि अलग अलग पकवान हमारे घर में बनते हैं और उन पकवानों की खुशबू से पूरा के पूरा घर तरबतर था। यानी तरबतर शब्द का अर्थ है भीगा, गीला, भीगी भीगी खुशबू पूरे घर में दौड़ रही थी। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ बना हुआ था। लेकिन इस लघु कथा की जो नायिका है, पात्र है उषा, यह 10 वर्ष की एक छोटी सी लड़की है और जिसे इन त्योहार में बने हुए सारे पकवान और पदार्थों में रुचि न होते हुए उसे जो पदार्थ पसंद है, बंगाली मिठाइयाँ और चॉकलेट, उसके बारे में वो अपने दादी के पास जब कहती है तो दादी उसे कहती है ये सारे जो पकवान बने हुए हैं ये पड़ोसियों के लिए है, नाते रिश्तेदारों के लिए, घर में आने वाले मेहमानों के लिए है और तेरे लिए तो तेरे पसंद की ही मिठाइयाँ आएंगी। और उषा की पसंदीदा मिठाई है बंगाली मिठाई और चॉकलेट। जिस फ्लैट में वो रहती थी वहां की पूरी बिल्डिंग में सभी लोगों ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप जलाए हुए थे और दीपक से कंपाउंड की मुंडेर तक को सजा दिया था। लेकिन यह जो दीपक है सुबह तक जलकर बुझ चुके थे और यह 10 वर्ष की उषा दूसरे दिन सुबह जॉगिंग के लिए अपने फ्लैट से नीचे उतरी। तब उसने सफाई करने वाले आने वाले बबन को वहां पर देखा। फ्लैट का जो कंपाउंड था वो पूरा के पूरा पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। अब यहाँ पर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हमें बताना चाहती है कि हम लोग अपने पैसों को बहुत ज्यादा गलत जगह पर खर्च करते हैं, यानी आतिशबाजी में यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है। यह बताने के लिए श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने यह बताया है कि
कंपाउंड जो है वो पूरा के पूरा पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। और वहीं पर जो आटे के दीपक मुंडेर पर लगे हुए थे, बबन उन दीपों को इकट्ठा कर रहा था और उन्हें कचरे के डिब्बे में न डालते हुए वह अपने जेब में रख रहा था। उषा ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी आंखें विस्मय से भर उठी। यहाँ पर आंखें विस्मय से भर उठना यानी उसे आश्चर्य होने लगा कि जो चीज कचरे के डिब्बे में जानी चाहिए वह बबन अपने जेब में रख रहा है। और इसलिए उसने बबन से पूछ लिया कि तुम ये आटे के जो दीपक हैं जो रात में जल रहे थे अभी बुझ चुके हैं, उन आटे के दीपकों को आप अपने जेब में क्यों रख रहे हो? तब बबन ने अपने खीसे निपोरे यानी वह जो कार्य उसने किया था उसमें उसे थोड़ी सी शर्म आई, लज्जा आई। एक नन्ही सी लड़की के सामने उसने वो आटे के दीपक जो है वो अपनी जेब में रखे थे। मुहावरा है खीसे निपोरना, और उसे थोड़ी सी शर्म आई। लेकिन फिर उसने कहा कि अन्न देवता है ना, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, अच्छे से सेक कर इसे खा लूंगा। यहाँ पर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हमें ये बताना चाहती है कि हमारे देश में, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जो दिन भर मेहनत करते हैं और तब जाकर अपनी उपजीविका का जुगाड़ कर लेते हैं या कभी कभी असमर्थ भी रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने पास जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसे हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनते ही उषा की आंखों के सामने कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। उसकी आंखें विस्मय से भर उठी और तमाम दावतों में प्लेटों में खाना भर भर कर लेने वाले और फिर उसमें से जरा सा टूंगने वाले यानी चखने वाले, टूंगना यानी चखने वाले लोग मेहमान उसके सामने आए और फिर बचा हुआ खाना उस कूड़ादान के हवाले करने वाले और उस कूड़ादान में दिखने वाला प्लेटों का अंबार यानी ढेर, अंबार शब्द का अर्थ है ढेर, उसकी आंखों के सामने सैलाब बनकर उमड़ आया। यानी वह जो दृश्य उसे याद आया कि कई जगह पर अमीरों की यहाँ वो शादियों में जाती है और वहां पर वो देखती है कि अलग अलग कई किस्म के पकवान उन शादियों में बने हुए होते हैं और कतार में खड़े होकर खाना लेने से बचने के लिए लोग एक ही बार अपनी प्लेटों को भर भर कर खाना लेते हैं और उनमें से थोड़ा सा ही खाना चखते हैं, टूंगते हैं और बचा हुआ जो खाना है, बची हुई अपने प्लेट में जो कुछ भी खाना है वो उस कचरे के कूड़ादान में डाल देते हैं। यानी उन प्लेटों को कूड़ादान के हवाले कर देते हैं जहां पर इन प्लेटों का ढेर सा लगा हुआ होता है। यह दृश्य उसकी आंखों में आया और उसके आंखों में एक किस्म का सैलाब उमड़ आया। सैलाब उमड़ आना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि फुट फुट कर रोना, दुख हुआ उसे, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़ती हुई जल्दी से अपने घर में गई और वहां पर त्योहार के दिन बने हुए तमाम पकवानों को उसने अपनी थैली में भर लिया और वह दौड़ती हुई सीढ़ियों से उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हुई हथेलियां और उसने बबन के हाथ में वो पकवानों की थैली रख दी। यहाँ पर बबन के आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और यह कार्य करते हुए उषा के आंखों में जो है खुशी के आंसू छलक आए और हजारों दीप उसकी आंखों में जल उठे। यानी बहुत ज्यादा आनंदित वो हो गई और बबन की आंखों में भी खुशी के आंसू वहां पर चले आए। यहाँ पर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी 10 साल की उषा के द्वारा हमें यह संदेश दे रहे हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे गरीब और बेसहारा लोग हैं जो 2 वक्त के खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर जुगाड़ करते हैं और उसके बाद कई बार वो असफल हो जाते हैं और असफल होने के कारण वह कई रातें भूखे सो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भूख के मारे अपना दम तोड़ देते हैं और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने
इस समस्याओं की ओर अपना ध्यान दिया और अन्न बैंक का निर्माण किया। इस उषा की दीपावली इस लघु कथा के माध्यम से श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हमारा ध्यान जिस ओर ले जा रही हैं कि हमें अनाज की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो अनाज को हम किस तरह बचा सकते हैं? बड़ी बड़ी पार्टियों में, बड़ी बड़ी शादियों में बचे हुए खाने को हम किस तरह उपयोग में ला सकते हैं? तो इस पर सोच विचार कर समाज के कुछ लोगों ने इस पर उपाय ढूंढा और अन्न बैंक का निर्माण किया। और यह अन्न बैंक जो लोग भी मजबूर हैं, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, ऐसे लोगों को निःशुल्क खाना देती है। ये लोग जो है बड़ी बड़ी शादियों में और पार्टियां जहां पर होती है उन लोगों से संपर्क बनाते हैं और वहां पर बचा हुआ खाना अन्न बैंक में लाया जाता है। और यही अन्न बैंक है जो गरीब और मजबूर लोगों को निःशुल्क खाना देती है। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जो कार्य ये बड़ा सराहनीय है और किसी व्यक्ति को पेट भर खाना खिलाने से दूसरा बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं हो सकता। और यह जो अब बड़े बड़े शहरों में अन्न बैंक खुले हुए हैं, यह अब बड़े बड़े गांव में भी खुलने चाहिए। हमें भी उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कि मजबूर हैं और खाने को कूड़ादान के हवाले करने की बजाय उन लोगों को देना चाहिए जिन लोगों को उस खाने की ज़रूरत है। कई बेसहारा भूखे लोग हैं, कई बच्चे हैं जो दिन और रात में भूखे रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में हमें भी सोचना चाहिए। हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विषय में सोचते हैं और इन्हीं के कारण ऐसे कई अलाभकार धर्मदाय संस्थाएं जरूरतमंदों के लिए खुली है, जहां पर गरीबों को सीधे सीधे भोजन वितरित करती है। तो हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में अन्न बैंक काम कर रहे हैं। अब जरूरी है कि हमारे देश के बड़े बड़े गांव में भी अन्न बैंक खुलने चाहिए, जिसके कारण अनाज की बर्बादी ना हो। हमारे घर में उतना ही खाना बनना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। या फिर जब भी हम शादियों में जाए, जब भी हम किसी पार्टी में चले जाए, हमारी ज़रूरत के मुताबिक ही हमें अपनी प्लेट में खाना लेना चाहिए। उसे झूठा कर कर फेंकने की बजाय बचा हुआ खाना यह अन्न बैंक के या फिर जो लाभकारी संस्थाएं हैं, ये लोग अपने यहाँ इन पार्टियों से संपर्क बनाकर, इन लोगों से संपर्क बनाकर वो खाना अपने यहाँ मंगवाते हैं और यह बिना झूठा किया हुआ खाना हम किसी गरीब बेसहारा को दे सकते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जब कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, जब किसी शादी में चले जाते हैं जहाँ बहुत बड़ा भोजन की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर जाने के बाद हमें भी उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है। हमारे घर में भी उतना ही खाना बनना चाहिए जितनी की हमारे लिए ज़रूरत है, न कि हमें बहुत ज़्यादा अनाज की बर्बादी करते हुए उस अनाज को कूड़ादान के हवाले करना है। यहाँ पर संतोष श्रीवास्तव जी ने हमारा जो ध्यान है वह अनाज की बर्बादी इस समस्या पर केंद्रित किया है और जिसके माध्यम से अन्न बैंक खुलने चाहिए, यह श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी यहाँ से हमें संदेश देती है। और अनाज की बर्बादी करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। आज हमने संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित लघु कथाओं में से उषा की दीपावली इस लघु कथा का अध्ययन किया, उसका विस्तृत विवेचन देखा, उससे संबंधित समस्या के बारे में विचार किया और अन्न बैंक की आवश्यकता पर हमने चर्चा की। अगली तासिका में हम लघु कथाओं में से दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट, इस लघु कथा का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।